टीवी सीरियल चंद्र नंदिनी में नंदिनी के रोल में अपनी पावरफुल एक्टिंग और इमोशनल प्रेजेंस से ऑडियंस का दिल जीतने वाली श्वेता बासु प्रसाद की लाइफ किसी मूवी से कम नहीं रही। उनकी लाइफ कभी कभी उनके दमदार एक्टिंग की वजह से तो कभी कुछ ऐसी न्यूज की वजह से लाइमलाइट में रही जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उन्होंने चंद्र नंदिनी शो से पॉपुलैरिटी तो पाई थी, लेकिन उनका एक्टिंग करियर इससे काफी पहले शुरू हो चुका था। एक्चुअली श्वेता ने बहुत छोटी एज से ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे अलग अलग शोज और फिल्म्स के थ्रू उन्होंने अपना एक्टिंग लेवल पॉलिश किया, जिसका रिजल्ट हमने चंद्र नंदिनी के रूप में देखा था। श्वेता का जन्म 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर में हुआ था और उनके फादर अनुज प्रसाद यूपी और मदर शर्मिष्ठा बासु बंगाल से बिलोंग करती हैं। चाइल्डहुड से ही श्वेता को एक्टिंग का शौक था और वो अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के RN पोडर हाई स्कूल सेंटा क्रूज से की थी और आगे चलकर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में भी पढ़ाई की थी। उनका टीवी डेब्यू पॉपुलर शो कहानी घर घर की से स्टार्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी क्यूट लड़की का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने करिश्मा का करिश्मा शो में स्वीटी का रोल प्ले किया था, जो स्मार्ट और फन लविंग बच्ची थी जो अपनी रोबोट फ्रेंड करिश्मा के साथ एडवेंचर करती थी। उनके एक्सप्रेशंस और नेचुरल एक्टिंग ने ऑडियंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था। फिर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी विशाल भारद्वाज की फिल्म मकड़ी, जो 2002 में आई थी और आप में से बहुत से लोगों ने आई एम श्योर ये मूवी देखी होगी। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल प्ले किया था, चुन्नी और मुन्नी का, 2 जुड़वा बहनें जिनकी नेचर बिल्कुल अलग थी, एक नॉटी और डेयरिंग, वहीं दूसरी स्वीट और इनोसेंट। श्वेता ने दोनों रोल्स को इतनी परफेक्शन के साथ निभाया था कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि ये दोनों रोल्स किसी एक लड़की के थ्रू प्ले किए गए थे। इतना ज्यादा डिफरेंस था दोनों के बीच और उन्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भी मिला था। ये फिल्म उनके करियर का गोल्डन चैप्टर साबित हुई थी। फिर 2005 में नागेश कुकनूर की फिल्म इकबाल आई, जिसमें श्वेता ने खदीजा का रोल प्ले किया था। ये एक इमोशनल कैरेक्टर था जो एक डम्फ डीप बॉय के क्रिकेट ड्रीम्स को सपोर्ट करती है। श्वेता के सिंपल बट डीप परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया था और क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। श्वेता बस एक रीजन में काम करके खुश नहीं थी, वो कंट्री के अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म्स भी ट्राई करने का डिसाइड किया। बस इससे पहले कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग श्वेता को बॉलीवुड से और भी ऑफर्स आए, बट उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपनी स्टडी पूरी करें और इसीलिए उनका बॉलीवुड में जैसे एक ब्रेक सा आ गया था। बट ये ब्रेक जैसे बस उनका बॉलीवुड के लिए ही था, उन्होंने साउथ एक्टिंग का सोचा और 2008 में उन्होंने इस तेलुगु फिल्म में काम किया, जिसमें उन्होंने ललिता का रोल प्ले किया था। ये एक कॉलेज गर्ल थी जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, बट वो अपनी वैल्यूज और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी बोल्ड एंड वुमन सेंटर्ड था और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और श्वेता को तेलुगु ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद उन्होंने और भी साउथ मूवीज की, जहां उन्होंने इमोशनल और बबली दोनों टाइप्स के रोल प्ले किए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2014 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी लाइफ को कम्प्लीटली स्पॉइल सा कर दिया था। वो हैदराबाद के एक होटल में थी और वहाँ कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज की वजह से पुलिस रेड हुआ, जहाँ श्वेता को भी SEX रैकेट्स स्कैंडल के लिए अरेस्ट किया गया था और उन्हें वहाँ के करीब 2 मंथ्स के लिए रेस्क्यू होम में रखा गया था। और जब वो रेस्क्यू होम में रह रही थी, उसी टाइम उन्हें उनकी पावरफुल एक्टिंग के लिए संतोषम फिल्म अवार्ड भी मिला था। बट कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग श्वेता हैदराबाद इसी अवार्ड के लिए ही गई थी। इस बात से ये समझ आ सकता है कि उनकी एक्टिंग कितनी ज्यादा पसंद की जा रही थी। फिर भी मीडिया ने बिना वेरीफाई किए उनके नाम को काफी न्यूज में चलाया था और उनकी इमेज को स्पॉइल किया। ये सब TRP के लिए किया जा रहा था, कोई वैलिड प्रूफ नहीं था। यहाँ तक कि मीडिया ने उनके अगेंस्ट ये न्यूज तक चलाई कि श्वेता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने ये रूट चूज किया। ये सब देखकर ऑडियंस भी काफी शॉक हो गई थी कि एक नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस का नाम सडनली एक स्कैंडल से जुड़ गया है। लेटर कोर्ट ने उन्हें कम्प्लीटली इनोसेंट डिक्लेयर तो कर दिया और उन्हें
उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई। बट बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये सब एक मीडिया के थ्रू चलाया गया नॉनसेंस था। उन्होंने कभी मीडिया को ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि उन्होंने पैसे की तंगी की वजह से ये काम किया था। यहाँ तक कि वो जब शेल्टर होम में थी, उन्हें बस अपनी फैमिली और कुछ लिमिटेड लोगों से ही बात करने की परमिशन थी। तो मीडिया को उन्होंने कब स्टेटमेंट दे दिया। बट तब तक उनकी इमेज बहुत स्पॉइल हो चुकी थी और जिस मीडिया ने उनकी झूठी खबर चलाई, उसी मीडिया ने उनके स्टेटमेंट को कोई वैल्यू ही नहीं दी। इस कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक तो लिया। उन्होंने अपना फोकस पढ़ाई और राइटिंग की तरफ किया और खुद को इमोशनली हील किया। लेटर उन्होंने इंटरव्यूज में कहा था कि वो फेज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा टफ टाइम था, बट उसने मुझे काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर 2016 में श्वेता ने कमबैक किया स्टार प्लस के शो चंद्र नंदिनी के साथ, जो एकता कपूर के थ्रू प्रोड्यूस किया गया था, जहां उन्होंने नंदिनी का पावरफुल रोल प्ले किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ होती है, एक इंटेलिजेंट और गॉर्जियस क्वीन। इसमें इमोशन भी था और डिग्निटी भी। नंदिनी स्टार्टिंग में चंद्रगुप्त से नफरत करती है, बट बाद में जब उसके नेचर को समझती है तो प्यार करने लगती है। ये रोल उनके लिए टर्निंग पॉइंट बना और ऑडियंस ने उन्हें फिर से एक्सेप्ट किया। वो नंदिनी के थ्रू घर घर में पहुंच गईं, जिसमें उनकी और रजत टॉकस की जोड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। फिर 2017 में उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में एक सपोर्टिंग बट नोटिसेबल रोल प्ले किया था, जो धर्मा प्रोडक्शन के थ्रू बनाई गई थी। और फिर 2019 में आई द ताशकंद फाइल, जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था, जो देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ पर बेस्ड थी, जिसमें श्वेता पीएम की डेथ की मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करती हैं। ये रोल उनके करियर का बेस्ट सीरियस परफॉर्मेंसेस में से एक माना गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी श्वेता ने अपना टैलेंट दिखाया। हॉस्टल डेज, क्रिमिनल जस्टिस और कुछ शॉर्ट फिल्म्स में भी उन्होंने डिफरेंट शेड्स के रोल्स प्ले किए। कभी फन लविंग गर्ल, कभी इमोशनल वुमन, कभी एम्बिशियस जर्नलिस्ट। हर रोल में उन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑडियंस को फील करवाई। वहीं अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रोहित मित्तल से 2018 में शादी करी, बट 6 और 7 मंथ्स के बाद दे गॉट सेपरेटेड। So yeah, that's all for today's discussion. What your thoughts about her acting? Please let me know in the comment section and वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आपको किस सेलिब्रिटी पर चाहिए वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।